कारतूस भी पड़ा हुआ है। यही वह स्पॉट है जहां पर उसने विनोद गडरिया ने फायरिंग करना शुरू किया। वहां पे वो कुछ ही दूर जाकर उसकी मोटरसाइकिल में जो गिरी पड़ी है, ये क्राइम सीन यहीं से क्रिएट हुआ है और वो अपनी गाड़ी को यहाँ गिराते हुए बॉम्बे की पुलिया पे वहाँ भाग गया, जहाँ फॉरेंसिक लैब की टीम काम कर रही है, फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। कहीं कारतूस पड़ी है, कहीं बाइक पलटी पड़ी है और थोड़ी दूरी पर फॉरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा कर रही है। ये सीन देखकर आप समझ गए होंगे कि यूपी में एक बार फिर बड़ा एनकाउंटर हो गया और इसी एनकाउंटर में मारा गया 1 लाख का इनामी शातिर बदमाश विनोद गडरिया। बुलंदशहर में शुक्रवार यानी 20 जून की रात यूपी एसटीएफ नोएडा और जनपद पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 1 लाख के इनामी बदमाश विनोद गडरिया को मौत के घाट उतार दिया गया। मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कुख्यात विनोद पर यूपी के अलग अलग थानों में लूट, डकैती और हत्या के लगभग 40 मुकदमे दर्ज हैं। एसटीएफ ने भारी मात्रा में अवैध असलहा, कारतूस और बाइक आरोपी के पास से बरामद की। विनोद गडरिया जो है जहांगीराबाद क्षेत्र में 11वें मील पुलिस चौकी के सामने से बम्बे की तरफ से भागता हुआ इसी जगह पर आया। देखिए, ये कारतूस भी पड़ा हुआ है। यही वह स्पॉट है जहां पर उसने विनोद गडरिया ने फायरिंग करना शुरू किया और नोएडा एसटीएफ ने अपना बचाव कराते हुए उसके ऊपर अपने बचाव करते हुए फायरिंग भी की। जहां पे वो कुछ ही दूर जाकर उसकी मोटरसाइकिल में जो गिरी पड़ी है, ये क्राइम सीन यहीं से क्रिएट हुआ है और वो अपनी गाड़ी को यहाँ गिराते हुए बॉम्बे की पुलिया पे वहाँ भाग गया, जहाँ फॉरेंसिक लैब की टीम काम कर रही है, फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। यहीं पर उसने फायरिंग करना शुरू किया तो नोएडा एसटीएफ ने भी फायरिंग की और उस फायरिंग एक्सचेंज में उसको गोलियां लगी। उसको चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। उस पर 40 मुकदमे संगीन वारदातों के, लूट के, हत्या के, डकैती के कायम है। दरअसल खुफिया सूत्रों से इनपुट मिला कि विनोद गडरिया नाम का बदमाश बुलंदशहर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसी सूचना पर एसटीएफ ने बुलंदशहर पुलिस को अलर्ट किया और फिर शुरू हुई घेराबंदी की सारी प्लानिंग। एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना के आधार पर बुलंदशहर में जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात घेरना शुरू किया, जिसके दौरान यूपी एसटीएफ की अपराधी विनोद गडरिया से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान दावा ये कि विनोद ने पुलिस पर सीधा फायर झोंक दिया और जवाबी कार्रवाई में यूपी एसटीएफ ने भी गोलियां चलाई। गोली लगी सीधा विनोद गडरिया को, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इंटरसेप्ट करने का, रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई और जिसके जवाब में जब पुलिस ने आत्मरक्षार्थ उनकी फायरिंग करी तो उसमें एक बदमाश को गोली लगी, जिसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पहचान विनोद गडरिया कैराना शामली के रूप में हुई है और विनोद पर जनपद मुजफ्फरनगर से डकैती के कई केसेस में वांछित चल रहा था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हो रखा था। ये काफ़ी समय से अपराध की दुनिया में शामिल था और इस पर करीब 40 मुकदमे गंभीर धाराओं के दर्ज हैं, जिसमें डकैती के साथ हत्या व लूटपाट शामिल है। क्या बरामद की हुई? इसके पास से भारी मात्रा में वेपन और कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। अपराध की दुनिया में उत्तर प्रदेश में विनोद गडरिया एक बड़ा नाम बन चुका था। वो 20 सालों से जराइम की दुनिया में था। विनोद का गैंग डकैती की वारदातों को अंजाम देता था और विरोध करने पर हत्या कर देता था। विनोद पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में लगभग 40 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं, लेकिन आज सब कुछ, सारा भौकाल, सारा क्राइम, सारा अपराध मिट्टी में मिल गया। एनकाउंटर में विनोद गडरिया मारा गया। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।